India will not hesitate to cross border if terrorists target country from outside, यानी कि सीमा पार कार्रवाई में संकोच नहीं करेंगे। दुनिया के बहुत सारे ममालिक बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं, लेकिन इंडिया की जो मिलिट्री स्पेंडिंग है दैट हैज रीच $76.6 बिलियन और जैसे मैंने बताया थर्ड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो उस धरती पर भी जाकर, सीमा के पार भी जाकर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने में हम संकोच नहीं करेंगे। कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे। पाकिस्तान में ईद के बाद हंगामा खेज महीना होगा है और ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब मुल्क की इकोनॉमी को पहले ही लाले पड़े हुए हैं। कौमी खजाने में महज $10 अरब हैं, जो कि 2 माह की दरामदात के लिए भी नाकाफी हैं। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट फ्रॉम 2012 ये जो परसेंटेज है दैट 33% ज्यादा है। खून रेजी और तशद्दुद के जिम्मेदार ये लोग होंगे। मई का महीना बहुत अहम है, किसी के बस में कुछ नहीं है। कौम बंद गली में दाखिल हो चुकी है। इंडिया अपना पॉइंट स्कोर करने में कभी भी किसी किस्म की कमजोरी नहीं दिखाता और यही काम किया। बात करूंगा उस धमकी के बारे में जो भारत की तरफ से पाकिस्तान को दी गई है और ये एक सीरियस थ्रेट है। ये धमकी जो है वो जंग की है, एन एक्ट ऑफ वॉर, एक ऐसा जंगी अमल जो कि इंडिया माजी में भी कहता रहा है और एक मरतबा फिर अब इंडिया के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान से मुतल्लिक। उसके ऊपर फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत, आपको मालूम है कि पाकिस्तान में अब एक नई हुकूमत मौजूद है और दफ्तर खारजा जाहिर है कि अब एक नई हुकूमत की पॉलिसीज़ को लेकर चल रहा है। इंडिया will not hesitate to cross border if terrorists target country from outside, यानी कि सीमा पार कार्रवाई में संकोच नहीं करेंगे। ये कहा, ये सुन ले पहले राजनाथ सिंह ने कहा क्या। हम यहां पर तो आतंकवाद मिटाएंगे ही, यानी बाहर से उसे अंजाम दिया जाएगा, तो उस धरती पर भी जाकर, सीमा के पार भी जाकर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने में हम संकोच नहीं करेंगे। कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे। अच्छा, ये इंडिया ने, आपको मालूम है कि गुज़श्ता तकरीबन 10 साल से ख़ास तौर पर बहुत ही स्मार्टली एक काम किया दहशतगर्दी को पाकिस्तानी रियासत के साथ जोड़ने का। अब इसमें जो राजनाथ सिंह हैं उन्होंने कहा कि इंडिया हैज़ बीन सक्सेसफुल इन गिविंग आउट द मैसेज दैट टेररिज्म विल बी स्ट्रांगली डेल्ट विद, वी विल नॉट हेजिटेट टू क्रॉस बॉर्डर्स इफ द कंट्री इज टारगेटेड फ्रॉम आउटसाइड। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने 10 साल लगाए और पूरी दुनिया में ये शोर मचाना शुरू किया पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है। अब ये स्मार्टली उन्होंने किया क्यों, और मैं क्यों कह रहा हूँ स्मार्टली, क्योंकि जो भी दुनिया में फ्रीडम स्ट्रगल्स हैं, जो आज़ादी की जिद्दोजहद है, वो कानूनन जुर्म नहीं है और उसके लिए मुख्तलिफ मीन्स को अडॉप्ट करना, जो आदिवासी हैं, जो इंडिजिनस पीपल हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं किसी एक खित्ते के, वो अपनी आज़ादी की जिद्दोजहद कर सकते हैं। उसकी अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन में गुंजाइश है। लेकिन अगर इंडिया अब ये साबित कर दे कि नहीं, ये फ्रीडम स्ट्रगल नहीं है, ये दहशत गर्दी है, और यही काम जब से 9/11 का फिनोमेना हुआ और एक वॉर अगेंस्ट टेररिज्म अमेरिका ने शुरू की, उसके बाद कुछ अरसा तो इंडिया ने दबे दबे गुजारा और उसके बाद ओपनली उन्होंने ये काम शुरू कर दिया कि टेररिज्म पे बात करें, पाकिस्तान टेररिज्म करता है। बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म लिस्ट जो है अमेरिका की, उसमें भी डलवा दिया जाए। तो अब अगर इस किस्म का कोई प्रोपेगेंडा होता है पाकिस्तान के खिलाफ, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि या तो आप उस प्रोपेगेंडा को काउंटर करें, आप उसका जवाब दें, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी करें, जब जब ये बात की जाए वो अनआंसर्ड ना जाए, उसके हवाले से आप रिकॉर्ड दुरुस्त करें, या फिर आप ठीक है, फिर आप ये तस्लीम कर लें, आप इस सारी बात को मान लें, क्योंकि इंडिया अपना पॉइंट स्कोर करने में कभी भी जो है वो किसी किस्म की कमज़ोरी नहीं दिखाता और यही काम किया। इसके साथ एक काम और हुआ, जो आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमांता बिस्वा शर्मा, इन्होंने भी इस तकरीब से खिताब किया। इन्होंने इस तकरीब में जो है पहले बताया कि हमने जो 9 वॉर की जो जंग हुई थी 1971 की, उसमें जो बेवाएँ हैं उनको 10 लाख रुपए, 8 जो कैजुअल्टीज़ हुई थी, जो ज़ख्मी हुए थे उनको 5 लाख रुपए ईच, 2 जो हैं वॉर प्रिजनर्स जो जंगी कैदी थे उनको 2.5 लाख रुपए, और 86 नंबर ऑफ वॉर वेटरन्स जो हैं उनको 2-2 लाख रुपए दिए। फिर इन्होंने यहाँ पर एक लंबी चौड़ी तकरीर की और इस तकरीर में उन्होंने कहा कि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, राजनाथ सिंह, और उनकी मौजूदगी में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो वॉर वेटरन्स हैं उनकी बहादुरी इतनी थी कि उन्होंने मिलकर बांग्लादेश जो है उसकी आज़ादी के लिए काम किया।
फिर वो आगे कहते हैं कि द इंडो पाक वॉर ऑफ 1971 was a landmark event in the history of the Indian subcontinent. He said the valor and sacrifice of the war heroes not only registered historic victory of India over Pakistan but also played a decisive role in realizing the dream of an independent Bangladesh. दुनिया के बहुत सारे ममालिक बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं, लेकिन इंडिया की जो मिलिट्री स्पेंडिंग है दैट हैज रीच्ड 76.6 बिलियन डॉलर्स, और जैसे मैंने बताया थर्ड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और ये पिछले साल से यानी कि 2020 से दिस हैज कम एट 0.9% इसका इंक्रीज उन्होंने किया है। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट फ्रॉम 2012 ये जो परसेंटेज है दैट 33% ज्यादा है। यानी कि 2012 में जितना इंडिया जो डिफेंस पे लगा रहा था उसके 2021 में आ जाए तो ये 33% इंक्रीज, ऑलमोस्ट आप कह लें कि उन्होंने 40% 35% के करीब उन्होंने बजट अपना बढ़ा दिया। 50-50 हो जाना अगले 1-2 सालों में, आप देखिएगा कि 50% तक इंडिया जा रहा है व्हेन इट कम्स टू फ्यू इयर्स की माइंदा की बात करो, अभी नहीं। अभी तो जैसे मैंने बताया कि जो 2012 में स्पेंडिंग कर रहा था उससे 33% ज्यादा वो कर रहा है। और क्योंकि इंडिया ने एक पुश लगाया, उसको कहते हैं एक जो इंडिजिनस आर्म्स इंडस्ट्री की पुश है वो कर रहा है। और अगर आप देखें तो इंडिया जो है वो बड़े पैमाने पे जो है वो एक्विजिशन कर रहा है, वेपन्स के हवाले से खरीद रहा है और ये चीज़ें वो कर रहे हैं। इंडिया जो है ज़ाहिर बात है इतने बड़े पैमाने पे ये कर रहा है, तो इंडिया की जो इकॉनमी है मिडल जिसे आप कह लें कि एक मिडिल इनकम डेवलपिंग मार्केट इकॉनमी है, दुनिया की छठी जो है वो कहा जा रहा है कि जो इंडिया की जो इकॉनमी है इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी के हवाले से जो है वो छठे नंबर पे है। फिर यह परचेजिंग पावर पैरिटी के हवाले से दुनिया में तीसरे नंबर पे है। और मैं रिसेंटली देख रहा था IMF कह रहा है कि ये 8.2% पे ग्रो करेगी।